रहीमन तुम मन की व्यथा, मन में राखो गोय। और सुन इठलाई हैं लोग, सब बाँट न ले है कोय। दोस्तों, मैं डॉक्टर चौबे, मोटिवेशनल स्पीकर, पोइट एंड राइटर। ऑलवेज बी हैप्पी इन योर लाइफ। जीवन में हमेशा प्रसन्न रहिए और हंसते रहिए। डीपली जब माइंड के बारे में अधिक जानकारी ली गई तो ये पता चला है कि जो लोग बहुत खुश रहते हैं उन्हें साइकोलॉजिकली कभी जो है प्रॉब्लम नहीं होती और उनके शरीर में रोग कम होते हैं। तो हंसते रहना आपका एक जीवन का लक्षण बन जाना चाहिए, आपकी आदत बन जाना चाहिए और हमेशा हंसते रहें। कभी कभी क्या होता है, और अपने जो मन की व्यथा है, आपके अंदर जो कष्ट हैं या जिन कष्टों से आप गुजर चुके हैं, उनके बारे में बखान करना नहीं। सिर्फ माता पिता या आपका कोई एक अच्छा दोस्त है, उसके अलावा किसी के सामने अपनी व्यथा को कभी ना कहें, क्योंकि आपके पड़ोसी, आपके रिश्तेदार और ये दुनिया के लोग सिर्फ आपके दुख को सुनकर के सुखी होते हैं। जब भी वो आपसे हालचाल पूछते हैं तो इसका तात्पर्य ये है कि अपने बारे में आप उनके सामने हंसते रहें, अच्छा अच्छा बताते रहें, तो उन्हें बड़ी जलन होती है। तो ये प्रॉब्लम उनकी है, क्योंकि आप जब अपने दुख के बारे में उन्हें बताते हैं तो उसे सुनकर के भी आपकी हंसी और उड़ाते हैं। अगर आप प्रॉब्लम में हैं तो, कि देखो इनके साथ ऐसा हो गया, तो वो आपके दुख को सुनना चाहते हैं। ये प्रॉब्लम उनकी है, आपकी नहीं है। तो आप उनके सामने सदैव ही हंसते रहें, क्योंकि वो आपको दुखी देख करके खुशी होती है और आप अगर दुख का समाचार उन्हें बताते हैं। इसलिए उन दुखों को सिर्फ अपने माता पिता और अपने नियरेस्ट दोस्त के साथ सिर्फ शेयर करें और किसी के साथ कभी भी आप शेयर ना करें। आप जिस ज़िंदगी में चल रहे हैं वो अच्छी है। आपकी जो प्रॉब्लम्स हैं वो आपको स्वयं ही हल करनी पड़ेंगी, कोई दूसरा हल करने के लिए नहीं आएगा। सिर्फ आपका साथ आपके माता पिता और आपका दोस्त दे सकता है। इवन देन जब आपकी शादी हो जाए तो आपकी वाइफ जो होती है या आपका हस्बैंड है, हस्बैंड भी हमेशा सोच ये रहती है, पुरुष प्रधान देश है ना भारत, इसलिए ये सोच ये रहती कि मेरी पत्नी कहीं मुझसे ज़्यादा ना कमा ले, अपना रौब रुतबा उसका जो है मेरे ऊपर न चलने लगे, मेरे माता पिता यानी उसके सास ससुर जो है उसे न अधिक चाहने लगें, हमारे घर के लोग उसे अधिक चाहने लगेंगे क्योंकि वो अच्छी पोस्ट पर होगी और ज़्यादा कमाएगी। तो कभी कभी जलन आपके पति या आपकी पत्नी भी आपसे रख सकते हैं, लेकिन माता पिता कभी जलन नहीं रखते। चाहे उनके लिए लड़की हो या लड़का हो, वो चाहते खूब उन्नति करें। और आपका अगर सच्चा दोस्त है तो वो भी यही चाहता है कि आपके पास खूब पैसा हो और आप खुश रहें। लेकिन अन्य लोग आपके दुखों को देख कर के सुखी होते, ये उनकी प्रॉब्लम है, उनकी आदत है। तो कभी भी आप जो है इन लोगों के साथ अपने दुख शेयर न करें और अपनी समस्या आपको स्वयं ही हल करनी पड़ेंगी। और हमेशा ध्यान रखना कि जब तक समस्याएं आती रहेंगी, समझ लो कि जीवन चल रहा है। जीवन में दुख बहुत ज़्यादा होते हैं, सुख का एक क्षण होता है। इसलिए दुखों में भी मुस्कराना सीख लो तो आपके दुख भी टलते जाएंगे। डोंट लूज योर हार्ट इन डिफ़िकल्टीज़, डिफ़िकल्टीज विल पास अवे इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम। मुसीबत आने पर कभी घबराइए नहीं, उनका सामना हिम्मत से करिए और वो मुसीबतें टल जाएंगी। तो जब तक मुसीबत है जीवन है, और जिस दिन समझ लो कि मुसीबतें आना बंद हो गई, समझ लो कि जीवन अंत की तरफ जा रहा है और जीवन का पतन होने लगा है। इसलिए सब कुछ ईश्वर का दिया हुआ होता है और ईश्वर ही उन मुसीबतों को सामना करने की हिम्मत देता है। लेकिन दुष्टों के सामने वो जो जलन रखते हैं, उनके सामने सदैव मुस्कराते रहो, धीरे धीरे आपकी आदत बन जाएगी और जीवन आपका सुखमय होगा। जय हिंद, जय भारत।